फैसल वावड़ा साहब सीनियर सियासतदान हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। सबसे पहले तो सर ये आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से, बड़े संगीन इल्ज़ामात उनकी तरफ से आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत के ऊपर उनकी जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब कभी एक स्टेटमेंट सामने आता है, वो भी कहते हैं कि इल्ज़ामात से कुछ नहीं होगा, सबूत दें। क्या होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया किरण साहबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज हफ्ते का दिन है, आप लोग एंजॉय नहीं करना चाहते, मौसम भी अच्छा है, कॉफ़ी भी अच्छी है, पीएसएल भी शुरू हो गया है और हमारे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ नहीं रही थी, बोर हो गए थे ट्रांसमिशन से। ये ड्रामा है, तो दिस इज़ नथिंग एबनॉर्मल, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। हम 8 पीटीआई मांगती थी, 8 हल्के खुलवा दें। इस ड्रामे का डायरेक्टर कौन है? इस ड्रामे का डायरेक्टर कोई भी हो। देखिए, एक तो ये कि जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमिश्नर ने लगाए हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमें पता है। हम बात कर रहे हैं कि 2018 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। उनकी दोस्तियाँ किसके साथ थी, उनके पास जायदाद कहाँ से आई, वो कितने ज़बरदस्त थे, कितने बुरे थे, उसको भी प्रूव कर लें, इसको भी प्रूव कर लें। उनकी अगर कहा जा रहा है वाबस्तगियाँ और दोस्तियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बड़े खुलेआम उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि ये भी पॉसिबिलिटी और ये भी पॉसिबिलिटी के नून लीग ने लॉन्च कर दिया, उनको पैसे दे दिए हों। सारा खेल पैसे का, यहाँ सबके सेल्फ इंटरेस्ट है। 10 दिन 12 दिन उनकी रिटायरमेंट के ऊपर है। आपको लगता है तहकीकात होंगी तो कुछ निकलेगा? मैं बहुत आपको इसका जवाब मुतमईन कर देता हूँ आपको। कितने साल हो गए भुट्टो साहब की शहादत को? 40-50 साल। 50 साल तो हो गए माशाल्लाह से हमें। तो हम अभी तक उसको भी प्रो भी कर रहे हैं। और हमारे पास पीआईडीसी के पास कराची में एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हुई है, अरबों खरबों डॉलर की इमारत है। उसको 46 साल माशाल्लाह से हो गए। तो ठीक है, प्रूव करें। जो कमिश्नर साहब ने कहा है वो भी प्रूव कर लेते हैं, और जो कमिश्नर साहब के ऊपर इल्जाम आते हैं उसका भी प्रूव कर लेते हैं, तो निकल जाएगा ये 1-2 इलेक्शन। असल सवाल ये कि गवर्नमेंट बनने किसकी जा रही है, क्योंकि इस वक्त इतना ज्यादा क्योस है ना। कल रात ख्वाजा साद रफीक साहब एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पीएमएलएन को कांटों का ताज सर पे पहनने का कोई शौक नहीं है। पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो आए आगे और आके हुकूमत बनाए। पीएमएलएन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट शेयर नहीं करेगी। समझ नहीं आ रहा हुकूमत बनेगी किसकी। किरण साहब, एक तो ताज, कांटों का ताज पहना नहीं रहा कोई उनको। नून लीग को कांटों के ताज पे सब मिलके बिठा रहे हैं। अच्छा, तो फर्क होता है। हाँ। कांटों के ताज को पहनना और उस पर बैठने में बड़ा फर्क है। तो चीखें तो निकलेंगी। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि क्या हो रहा है अभी के आज के हिसाब से, अगर हम इस वक्त जब बात करें आपके प्रोग्राम में, तो कोलेशन की गवर्नमेंट है, PDM 2 है, और क्या कहते हैं, जरदारी साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदे ले लेगी। और आइनी ओहदे लेने के बाद शायद इतनी परसेंटेज अगर उनको ये समझ में आ जाए कि 1.5 साल चल जाएगी, तो वजारतों लेने में कोई कबात नहीं होगी किसी को। फिर आपने एक मौलाना साहब का भी खेल देख लिया, तो मौलाना साहब का भी खेल ये कि उनको उनकी विशेष के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए। तो जो मैंने आपके पता नहीं आपके चैनल पे, आपके शो पे कहा था के हवाले से, जो वो तो मैंने कहा ही था, वो तो ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी, वो तो रिटन ऑन द वॉल, जैसे आपका ऐड लगा हुआ है वैसे वो भी क्लियर है। अब ये देखना है कि सारे जो लीडर हैं एक्सपायर्ड, ये एक कंटेनर के ऊपर होंगे या उसके अंदर बंद होंगे। इससे पहले कि मैं, क्योंकि कमिश्नर के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन आपने मौलाना साहब की बात कर दी ना, तो मैं जरा ये भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या एनी पॉसिबिलिटीज, आपने कहा कि कंटेनर पे हो सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में मौलाना साहब का, पीडीएम का पूरा इत्तेहाद बन के और फिर उसके बाद मौलाना का जो स्ट्रीट पावर है उसे इस्तेमाल करते हुए देखा था, कि एनी पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ पर पीएमएलएन गवर्नमेंट कर रही हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ हो, और दूसरी तरफ पीटीआई के साथ मिलकर ये जो JUIFA है ये अपना स्ट्रीट पावर लेकर आए? एनी पॉसिबिलिटी? नहीं, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप परेशान हैं आज, मुझे लग रहा है कंसर्न है बहुत पाकिस्तान। मैं आपको बताया, देखिए आप मरी गई वीकेंड पे, आप समझे मरी आप गई जमहूरी गाड़ी के अंदर बैठ के, वापसी में रात को 3 बज गए, पेट्रोल खत्म हो गया, मौलाना साहब की टैक्सी आगे खड़ी हो गई। उन्होंने कहा भाई मैं आपकी जगह का फायदा उठाऊंगा, आप मजबूर हैं, आपको 500 रुपये किराए की जगह 5000 किराया देना है। आपने कहा मैं इतनी मजबूर हूँ, 7000 ले लो। उसने कहा नहीं, आप 7000 देने को तो 15000 दे दो। वो जमहूरी गाड़ी के किराए का सेटिंग हो जाएगी, जमहूरी जनाजा उस गाड़ी में चलना शुरू हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद वो पहाड़ी से गिर जाएगी, और फिर नई इलेक्शन आएंगे, नई पौध आएगी, नई कौम देखेगी। नए इलेक्शंस कब तक आएंगे?
देखिए मुआवजा अगर आपका हो गया, मेरा तज्जिया है, अल्लाह की मदद आ गई, कोलेशन चल गई, इनमें कोई आपस में झगड़े नहीं पड़े, क्योंकि तो ज़रा सा धक्का देंगे तो वो हिलेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा छोड़ेंगे फिर खींच लेंगे। तो इस पोजीशन के अंदर 1.25 साल 1.5 साल बहुत कोई अल्लाह ताला की मदद आ गई तो 1.5 पौने 2 साल हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उधर तक हम जा रहे हैं। तो सिर्फ अच्छी चीज़ अल्लाह की तरफ से इस इलेक्शन में ये हुई है कि एक्सपायर्ड लीडर छट जाएंगे, रेगिंग कम होगी, जमहूरी निज़ाम आ जाएगा, प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ हम चल पड़ेंगे। प्रोवाइडेड एक्सक्यूज मी, कि 6 को वक्त ज़रूरत 9 और 9 को 6 पढ़ने वाले इस बार अपना वो काम करें और बाकी सब उतना काम करें। सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। अब जरा दोबारा वो जो कमिश्नर वाले मामले पे मैंने शुरू किया था वहां पे दोबारा आ जाती हूँ। एकदम इस्तेहकाम या अफरा तफरी के लिए, वाकई इसे फैलाने के लिए कोई साजिश की गई है? देखिए ये कोई नॉर्मल आदमी एक्सेप्ट कर सकता है कि 10 दिन के बाद, भाई आप 10 मिनट बाद होता है, 10 घंटे बाद होता, तब भी मान लेते हैं। आप 10 दिन बाद कह रहे हैं मेरा ज़मीर जाग गया है। खुदकुशी भी आज ही सुबह। अच्छा, खुदकुशी भी मसला ये हमारे मुल्क के अंदर ना, चाहे वो आदमी हो या औरतें हो, हर बार कहती हैं खुदकुशी कर रही हैं, करती कोई नहीं है। मैंने जितने भी किस्से अपनी जिंदगी में बड़े होते हुए सुना, नहीं खुदकुशी नहीं खुदकुशी करे भाई, नहीं हराम तो है ना भाई, इतने बड़े दावे ना करें ना। कई होते हैं जो खुदकुशी करके बता भी देते हैं कि हमने गोलियां खा ली हैं, फोन करते हैं, कहते हैं हम गिर रहे हैं, मरने वाले हैं, हम गोलियां। अब हम सोसाइटी का हिस्सा ना, देखते हैं ये सब चीज़ें। आदमियों का, अब ये इतना बड़ा उम्र का आदमी भाई खुदकुशी करनी थी, खामोशी तो खुदकुशी कर लेते। एक नोट लगाते ही मैं सवायद छोड़ रहा हूँ और मैं ज़मीर के बोझ में इलेक्शन के अगले दिन, और आप मर जाते तो हम आपकी फातिहा करने के लिए, जनाजा उठाने के लिए आए थे और कहते यार बड़ा अच्छा आदमी था। ये तो जो काम 10 दिन बाद रिटायर हो रहा है एक आदमी, इसमें तो खुद 100 क्वेश्चन हैं। इसके बाद इतनी जायदाद कहाँ से आई, इसकी प्रॉपर्टी की फाइलें कहाँ से आई? 10 दिन पहले रिटायर हो रहा है और ज़मीर 10 दिन बाद मिस्टर ज़मीर जाग रहे हैं। 9 घंटे बाद होते, 10 घंटे बाद होते, अगले दिन भी होते, शायद दूसरे दिन भी होते हैं कि 20 बच्चों ने कोई ज़मीर जगा दी है। अक्सर ये होता है कि आप बेज़मीर होते हैं, आपके घर वाले ज़मीर जगा देते हैं। 10 दिन के बाद और 10 दिन पहले रिटायरमेंट, नॉनसेंस। इसको नॉर्मल लें, ये कल सुबह फिजल आउट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी नॉर्मल लेगी इसको या नोटिस ले सकती है, आपको लगता है? देखिए मैं तो गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि अब कोई नोटिस ना लें। अच्छा, बहुत नोटिस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। उस नोटिस के अंदर नस्ला टावर का भी नोटिस होना चाहिए था, वो गिर गया, गरीब सड़क पे आ गए। भुट्टो साहब मर गए, उसका भी नोटिस ना ले लेते उस वक्त। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरा दी, रात के 12 बजे पाबंद करके, उस वक्त नोटिस ले लेते। तहकीकात से कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जिस वक्त तक तहकीकात होगी हम उस वक्त ऊपर जा चुके होंगे। तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई भी विफाक में हुकूमत बनाना नहीं जा रहा है। कल पीर साहब पगारों का अगर आपने देखा स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, इमरजेंसी भी हो सकती है। कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसको एक आप सैटरडे का दिन देखें, उसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखें। कुछ ने खाना ऑर्डर कर दिया हो, किसी ने कॉफ़ी, किसी ने कश्मीरी चाय। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सुबह उठेंगे ये सब चीज़ें फिजल आउट हो चुकी होंगी, आदि हो चुकी। हम तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन है आपकी या तज्जिया है? मार्शल लॉ नहीं लग रहा। देखिए मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा तज्जिया जो है वो खबर बन जाती है और खबर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। जिधर हम इशारा करना चाहते हैं वो उस इशारे से मैं हटा लेता हूँ, ठीक है जी, कि उनको भी नहीं पता। अगर इतने फार साइडेड होते तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम उनको भी जितना उनको काम आता है उतना ही रखे रहने देना, जुडिशरी का काम उतना रखे जितना हमारा है, आपका है। हम बांट ले काम, तो सकून चले। हम प्रॉब्लम है कि या हम कहते हैं इनको सब पता है या इनको सब पता है, तो फिर हम तो घास खाने आए थे, फिर हमारा और आपका कोई काम नहीं है। तो हमारा और आपका काम है, उसी को करने दें, बाकी सब देख लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कल और परसों बड़ी खबरों में रहे हैं, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इंकशाफात किए हैं उन्होंने। अब कुछ टेक्निकल साइड पे अगर उसको देखें कि मीटिंग्स कब हुई, वो किसकी बात करें, तो कहीं कहीं पर झोल नजर आता है। क्या हुआ है ये मौलाना फजल रहमान साहब को? देखिए मेरी बात सुने, ये